हम अपने बच्चों को हर तरह की सेफ्टी टिप्स उनके चाइल्डहुड में ही सिखा देते हैं, जैसे कि किसी स्ट्रेंजर से बात नहीं करना और ना ही कुछ खाने की चीजें लेना, गर्म चीजों को टच नहीं करना, रोड पर स्पीड में बाइसाइकिल नहीं चलाना। और हम पेरेंट्स को लगता है कि हमारा बच्चा सेफ है क्योंकि हमने उन्हें अपनी सेफ्टी कैसे रखनी है ये सारी बातें बता दी हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि कभी कभी डेंजर अनजान से नहीं बल्कि जान पहचान के लोगों से होती है, जैसे कि नेबर्स या फिर बच्चे की प्राइवेट टीचर या पर्सनल ट्रेनर या फिर होम सर्वेंट या फिर क्लोज और डिस्टेंस रिलेटिव से भी हो सकता है। सेक्सुअल अब्यूज, मोलेस्टेशन या फिर टीजिंग का डेंजर एक बच्चा समझ भी नहीं सकता, इसलिए हमें अपने बच्चों को चाइल्डहुड से ही सेक्सुअल अब्यूज और टीजिंग के बारे में बताना चाहिए और उनको खुद को इन सब चीजों से कैसे प्रोटेक्ट करना है ये भी सिखाना चाहिए। तो चलिए इस तरह के डेंजर से अपने बच्चों को बचाने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स उनके साथ डिस्कस करते हैं। टिप नंबर 1, टीच योर चाइल्ड बॉडी बाउंड्रीज। बच्चों को इस बात का पता होना चाहिए कि उनकी बॉडी के प्राइवेट पार्ट्स कौन से हैं, जिन पार्ट्स को बच्चों को कभी भी किसी और को टच नहीं करने देना है, यहाँ तक कि किसी क्लोज फैमिली मेंबर्स को भी नहीं। प्राइवेट बॉडी पार्ट्स हो सकते हैं बाथिंग सूट से कवर होने वाले बॉडी पार्ट्स और फेस या लिप्स। बच्चों को ये ध्यान रखना है कि कोई भी किसी भी समय, जैसे कि खेलते वक्त या फिर क्लासरूम में या फिर घर या पार्क में, उनके प्राइवेट बॉडी पार्ट्स किसी भी रीजन से टच नहीं किए जा सकते हैं। अगर कोई भी उनके प्राइवेट बॉडी पार्ट्स को टच करने की कोशिश करता है तो बच्चों को बिना शर्माए या डरे उन्हें तुरंत ही टच करने से स्ट्रिक्टली मना करना है और इस बात की जानकारी तुरंत ही अपने पेरेंट्स को देनी है। तो अब चलते हैं टिप नंबर 2 पे, कीप योर आईज एंड ईयर्स ओपन। हमें ये भी नहीं पता होता कि हमारे बच्चे की लाइफ में ऐसा डेंजर कब और कहां से आ जाए, इसलिए पेरेंट्स को अपनी आंखें और कान हमेशा खुले रखने चाहिए। पेरेंट्स को ये पता होना चाहिए कि हमारा बच्चा किससे बात करता है और क्या बात करता है। हमें अपने बच्चों से बहुत ही फ्रेंडली एंड इंटरेक्टिव होना चाहिए, जिससे वो अपने दिन भर की सारी बातें बिना डरे हुए हमसे बता सके। सो अब चलते हैं टिप नंबर 3 पे, जो कि है सेट क्लियर गाइडलाइंस। हमें इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि घर के सारे मेंबर्स एक दूसरे की प्राइवेसी का ख्याल रखें, जैसे कि ड्रेसिंग, बाथिंग और इस तरीके की चीजें करते समय बच्चों को पता होना चाहिए कि प्राइवेट थिंग्स उन्हें किसी के सामने नहीं करनी है, किसी के इंसिस्ट करने पर भी नहीं। अगर कोई उनसे कहता है कि इट्स ओके, यू कैन डू इन फ्रंट ऑफ मी, तो बच्चे को कहना चाहिए कि इट्स नॉट ओके और हमेशा अपने प्राइवेट काम अकेले में ही करने चाहिए। अब चलते हैं नेक्स्ट टिप पर, जिसका नाम है टीच टू से स्ट्रिक्टली नो। हमारे बच्चे बड़ों के साथ या फिर अपने फ्रेंड्स के साथ किसी भी बात के लिए नो कहने से डरते हैं। उनको लगता है कि नो कहने से बड़ों को बुरा लग जाएगा या फिर कोई फ्रेंड उनसे फ्रेंडशिप तोड़ देगा, लेकिन उनको स्ट्रिक्ट नो कहना आना चाहिए। अगर बच्चे को लगता है कि कोई भी ऐसी बात जो उनकी प्री डिफाइंड बाउंड्रीज को क्रॉस कर रही है तो उनको स्ट्रिक्टली नो कहना है, और ऐसा करने पर अगर दूसरा पर्सन फोर्स करता है तो उन्हें वहाँ से तुरंत चले जाना चाहिए। टिप नंबर 5, टॉक अबाउट देयर सीक्रेट्स। हमें बच्चों के बिहेवियर पर पूरी नजर रखनी चाहिए। कभी भी कुछ छोटा सा बिहेवियर चेंज अगर दिखता है तो तुरंत अपने बच्चों से बात करनी है। अगर आपको फील होता है कि बच्चा कुछ आपसे छिपा रहा है तो बहुत प्यार से आपको अपने बच्चों को कुछ ऐसे सीक्रेट्स बताने हैं जिससे सुनकर उनको लगे कि वो भी अपना सीक्रेट बिना डरे आपसे शेयर कर सकता है, और फिर आप धीरे धीरे उससे उसके मन की बात पूछ सकते हैं। बच्चों को ये पता होना चाहिए कि किसी भी तरह का प्ले, टच, टीज, गेम्स, गिफ्ट्स सीक्रेट्स नहीं हो सकता। अगर कोई कहता है कि कोई प्राइवेट चीज हमारे बीच का सीक्रेट है तो बच्चों को ये पता होना चाहिए कि ये सीक्रेट उन्हें अपने पेरेंट्स को जरूर बताना है। सो अब चलते हैं टिप नंबर 6 पे, डू नॉट ब्लाइंडली ट्रस्ट एनीवन। मेक श्योर दैट पर्सन हु इज केयरिंग फॉर योर चिल्ड्रन इज ट्रस्टवर्थी। अगर आप बोथ पेरेंट्स वर्किंग हैं और आपका बच्चा किसी और के साथ रहता है तो अपने बच्चों को किसी ट्रस्टवर्थी केयर टेकर के साथ रखें, और आप ऑफिस से घर जाने के बाद अपने बच्चे के साथ खुलकर बातें करें। आपने पूरे दिन क्या किया पहले अपने बच्चे को ये बताइए, फिर बच्चे से उसके पूरे दिन के बारे में पूछें। उससे पूछें उसने क्या खाया, किसके साथ रहा, क्या खेला, किसके साथ खेला। बच्चे से पूछें कि उसको ऐसा तो फील नहीं हुआ कि उसे सैडनेस या फिर रोना आ रहा है, और रोना आया भी तो किस बात पर आया। ऐसा करने से आपको उसके साथ पूरे दिन क्या हुआ इसकी जानकारी मिलेगी, और आपको उस दिन का कोई सीक्रेट पूछना है जिससे उसके मन में अगर कोई भी बात हो जो वो बता नहीं पा रहा तो बोलने की कोशिश करे। ये सब बातें आपको आपके बच्चे से कनेक्ट करती हैं और बच्चा फ्यूचर में आपसे कभी भी कोई बात छुपाएगा नहीं। तो आपको ये टिप्स कैसे लगे आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बता सकते हैं। सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल ताकि आप आने वाले लाइफ सेविंग टिप्स जान सके। आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स, फैमिली एंड पेरेंट्स सर्कल में जरूर शेयर करें ताकि उनके बच्चे भी इस वीडियो में दिखाए गए लाइफ सेविंग टिप्स सीख सकें।